कुछ लोग फौज पर तो बहुत भौंकते हैं कि ये हमारे टैक्सेस से तनख्वाहें लेते हैं, ये बॉर्डर पे खड़े होते हैं तो हम पे कौन सा एहसान करते हैं। मुफ्त में जो है ना इंसाफ मिल ही नहीं सकता। खुला छोड़ा हुआ है, खुला सांड जैसे छोड़ दिया जाता है रास्ते में, उसी तरह इनको खुला छोड़ा हुआ है। मौजूदा हालात या वक्त के मौजूदा वक्त की जो ना फिरौन बन बैठे हैं ये, और अपनी इन्होंने करप्शन के सितारे जो है ना वो चमकाए हुए हैं, लेकिन अफसरान लग्जरी सीटों पर बैठे जो है ना वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। इनकी जो ना मैं कहूँगा कि महकमे की तरफ से ना इनकी तरबियत नहीं की जाती। ये हर आने वाले इंसान को इंसान नहीं समझते। ये इनका रवैया ही अजीब सा होता है, इतना गैर अखलाकी रवैया इस्तेमाल करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा। क्राइम की बढ़ती हुई शरह और पुलिस की रवायती बेहिसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। थानों को मॉडल बनाया जा रहा है, उनकी रेवोनेशन की जा रही है, लेकिन फिर भी महकमा पुलिस में जो मुलाजमीन हैं, जो अफीसरान हैं, उनके रवैये में ज़रा भी तब्दीली नहीं आ रही, वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर जिनका ताल्लुक रोज़नामा सहाफ़त से है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये पुलिस के रवैये और इनके रवायती अंदाज क्यों तब्दील नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि थानों को मॉडल भी बनाया जा रहा है और इनको लग्जरी तरीके से तैयार भी किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर बैठे जो पुलिस अफीसरान और मुलाजमीन हैं, उनके रवैये क्यों तब्दील नहीं हो रहे। भाईजान ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो है ना, बल्कि मैं ऐसे कहूँगा कि ये पुलिस का ना एक समझ लें कि एक अंदाज़ है जो कि अपना खौफ बर्पा करना चाहते हैं। इनकी जो ना एक मैं कहूँगा कि महकमे की तरफ से ना इनकी तरबियत नहीं की जाती। ये हर आने वाले इंसान को इंसान नहीं समझते। ये इनका रवैया ही अजीब सा होता है, इतना गैर अखलाकी रवैया इस्तेमाल करते हैं कि अगले इंसान की जो है ना ये रूह तक जो है ना ज़ख्मी कर देते हैं। देखें ना, ये हमारे ही टैक्सेस से तनख्वाहें लेते हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन जब हम इनके पास जाते हैं तो हम इस तरह जाते हैं जैसे इनके ग़ुलाम हैं। भाईजान यही तो वजह है इसकी कि इस महकमे का जो मुस्बत किरदार है ना, इसको महकमा की काली भेड़ों ने और जो गैर अखलाकी रवैया इस्तेमाल कर रही हैं, इन्होंने पुलिस के अंदर जो है ना समझ ले कि वो एहसास ख़त्म कर दिया हुआ है कि हर शख्स के अंदर जो है ना पुलिस के लिए यही जो है ना मतलब इस्तेमाल किया जाता है अल्फाज कि पुलिस ज़ालिम है। इसके अंदर बिल्कुल एहसास नहीं, जबकि कई मुलाजमीन या अफसरान से जो एहसास से भरे हुए हैं, लेकिन एक इंसान कभी भी इनको सीधा नहीं कर सकता। इसको मिलजुल कर चाहे हमारे हुकूमती ओहदेदारान, चाहे हमारे आला अफसरान, या मैं अपनी जो जितनी भी हमारी लग्जरी सीटों पे बैठने वाली इस्टेब्लिशमेंट है, ये अगर करना चाहें तो बिल्कुल इनका रवैया भी दुरुस्त हो सकता है और ये खुद भी दुरुस्त किए जा सकते हैं। लेकिन इनको जो है ना खुला छोड़ा हुआ है, खुला सांड जैसे छोड़ दिया जाता है रास्ते में, उसी तरह इनको खुला छोड़ा हुआ है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि तमाम महकमे को हम बुरा नहीं कह सकते। जिस तरह हर महकमा में कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं जिनकी वजह से महकमा जात बदनाम होते हैं, इसी तरह पुलिस में भी कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं जिनकी वजह से पूरा महकमा बदनाम हो रहा। बिल्कुल जी, ऐसी है, एक मिसाल बनी है कि 5 उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती, वैसे ही जो है ना सारे का सारा महकमा इस तरह का नहीं है। बीच में से चंद काली भेड़ें ऐसी हैं जिनको जो मैं कहता हूँ कि अपने अज़ीज़ उनके आने का भी जो है ना उनको ख़्याल नहीं होता। बाज़ औक़ात वो भूल जाते हैं कि यार हमारा किसी के साथ अच्छा ताल्लुक़ है, और ये ना इंसानियत की जो इतनी तज़लील करते हैं कि इनको समझ ही नहीं आती कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ये जो है ना मौका के मैं कहूँ या एक मौजूदा हालात या मौजूदा वक़्त के जो ना फ़िरौन बन बैठे हैं ये। अच्छा, देखें ना, हमने सुना है और देखा भी है कि एसएचओ लगने के लिए या पुलिस में भर्ती होने के लिए लोग लाखों रुपए अफसरान को देते हैं कि हमारे बच्चे को, हमारे अजीज रिश्तेदार को पुलिस में भर्ती किया जाए।
तो आसिफ ये बताइए कि जब रिश्वत दे के इंसान किसी महकमा में या पुलिस में भर्ती होगा तो क्या वो ईमानदारी से काम करेगा? तो सर देखें कि ये एक जो है ना इ इनकी करप्शन की सबसे बड़ी वजह थानों की यही है कि जो बंदा करप्शन कर रहा है, वो लाज़मी सी बात है वो लाखों रुपए दे के थाने के अंदर तैनात हुआ है। उसने फिर आते साथ जो है ना वो लोगों का जीना हराम करना है, जो बेचारे मज़लूम लोग हैं उनको भी इन्होंने क्रिमिनल बनाना है। और आजकल जो है ना पुलिस का जो रवायती अंदाज़ ये है कि अगर किसी बेकसूर इंसान को पकड़ लिया ना, तो उससे तो इन्होंने लाज़मी रिश्वत लेनी है। किसी भी छोटे से मामले में पकड़ लिया ना, तो उससे चलें लाखों नहीं हज़ारों रुपए लेके फिर ही उसको छोड़ा जाता है। अगर एक थाने के अंदर मैं कहूँ कि डेली की बिना पर कुछ 50 लोग आते हैं और मेरे ख़्याल से कि जैसे इनकी टीमें काम कर रही होती हैं एसएचओ साहबान की, तो 50 से ज़्यादा मेरे ख़्याल से लोग पकड़े जाते होंगे डेली। ठीक है? तो अगर 50 से भी वो 5-5 हज़ार रुपया भी इकट्ठा करे तो कितनी अमाउंट बन जाती है। इसीलिए वो जो है ना अपने बैठे जो भी इन्होंने अगर अफ़सरान को पैसे दिए हैं, बल्कि अगर नहीं मैं कहूँगा यकीनन दिए होते हैं। ठीक है? इसी वजह से करप्शन भी बढ़ती है और ये पेड क्राइम भी करवाते हैं। आसिफ मैं बात करूंगा कि चंद रोज़ कबल भगवानपुरा के इलाका में एक वाक़या पेश आया जहां पर मुलज़म ने फायरिंग करके एक ही फैमिली के 4 अफराद को कत्ल कर दिया और उस फायरिंग की जद में आकर उसी फैमिली के 3 अफराद भी ज़ख्मी हुए जो इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। क्या ये वाक़ये लाक़ानूनीयत की वजह से हो रहे हैं? पुलिस का खौफ ख़त्म हो गया है जुर्म पेशा अफराद पर? इसके बारे में कुछ बात। सर इसी तरह ही है कि पुलिस का अगर खौफ हो या फिर अगर पुलिस अपना काम अच्छे तरीके से करे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी जो है ना वो जराइम पेशा अफराद किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपने बागवानपुरा थाने की जो है एक बात की है, तो इसी तरह के देखें कि वो या तो उसने किसी ना किसी से पहले बात करके ये काम किया होगा, या उसने बाद में उसको पता होगा कि मेरे इतने सोर्सेज हैं, ये मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं दे के जान छुड़वा सकता हूँ। ऐसा ही एक वाक़या थाना सब्ज़ादार की हदूद में भी हुआ है। वो तो बड़ा एक दिल दहला देने वाला वाक़या है। उसके अंदर एक अकरम भट्टी उर्फ़ अकरी के नाम से जो है ना बंदा है, जो अरसा दराज से थाना सब्ज़ादार के इलाका में जराइम कर रहा है। उसका जब दिल चाहे वो किसी शवारमे वाले के पास जाके गोली चला देता है। अगर उसको जो मांगता है वो उनसे फ्री चीज़ें मांगता है, बता लेता है। तो अगर उसको चीज़ ना मिले तो वो सीधे फायर चलाता है। ठीक है? फायर के बगैर वो बात ही नहीं करता। इसी तरह ये केबल के तनाज़े के ऊपर उसने लोगों को मारा है। वो ताजिर बरादरी थी, ठीक है? अपना कारोबार करने वाले शरीफ इंसान थे। उनको जी इसने 2 बाप बेटे थे, वाजिद और एहतशाम नाम है उनका। वो इस टाइम जिन्ना हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, बल्कि वाजिद साहब की तो उसकी फायरिंग इतनी ज़्यादा मतलब कि गोलियाँ उनको लगी हैं कि उनकी एक टाँग ज़ाया हो गई है, ठीक है? इसके बावजूद वो सरेआम, खुलेआम जो है ना अपना काम भी करते हैं, जिसको दिल चाहे लूटते भी हैं, बता भी लेते हैं। फिर पुलिस को तो वो कुछ समझते नहीं हैं। इसकी वजह यही है कि पुलिस ने उनको जो है ना खुलेआम छोड़ रखा है। पुलिस हर किस्म की सहूलत उनको देती है, तो जराइम लाज़मी सी बात है फिर बढ़ना है, क्योंकि इनको बैठे हैं, इनकी तिजोरियाँ अपने भरने के लिए बैठे हुए हैं। इनको नहीं कोई फ़र्क पड़ता कि कोई किसी को मार रहा है, कोई क्या नहीं। इनको सिर्फ़ अपनी जेबें भरने से मतलब है, ये अपनी जेबें भरते जा रहे हैं। बताइएगा कि ये जो थानों को रेनोवेट किया जा रहा है, इनके अखराजात कहाँ से किए जा रहे हैं, या हुकूमती ख़जाने से इनको रेनोवेट किया जा रहा है या कोई और तरीक़ाकार है? इसमें ना बट साहब ऐसे किया जा रहा है कि आईजी साहब कह लूँ या जो भी ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने ड्यूटियाँ लगाई हैं, इन्होंने हर थाने के एसएचओ को ये हुक्म सादर फरमाए हैं कि जी आपने इसको चाहे अपनी जेब से करवाना है, चाहे किसी की जेब को लूट के करवाना है, तो ये काम करने करने हैं। अब इसको जो है ना हुकूमती ख़जानों से कौन सा अफसरान जो है ना ये पैसे बटोर रहा है या किस तरह से बटोर रहा है, लेकिन जितने थाने हैं लाहौर के तकरीबन 84 थाने हैं, 84 थानों के अंदर जितने एसएचओ साहबान हैं, इन्होंने आजकल वतीरा बनाया हुआ है कि कुछ तो जो है ना वो अपनी जेब से लगा के फिर उसके बाद उनको खुली करप्शन करने की जो है ना इजाज़त मिल गई है कि अगर वो को 5 लाख लगा रहा है थाने के ऊपर, तो उसको जो है ना ये 20 लाख बना के जो है ना वापस लूट रहा है।
जराइम पेशा अफराद से लूट ले, या किसी भी गरीब के साथ जो भी जुल्म कर ताजर ले, बरादरी या से। ताजर बरादरी से लूट ले। मतलब कि इसी तरह को वो ऐसे ही किया जा रहा है। और जो है ना, कई लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ ना कुछ अच्छे ताजर बरादरी हैं उनसे दरख्वास्त की है, या जैसे भी डराया धमकाया है, इसी तरह से जो है ना ये लोगों का यानी कि सदका खैरात भी लिया जाता सदका खैरात भी मैं कहूँगा कि ये लिया जा रहा है। है। अच्छा आसिफ, ये बताएं कि कुछ लोग फौज पर तो बहुत भौंकते हैं कि ये हमारी टैक्सी से तनख्वाहें लेते हैं, ये बॉर्डर पे खड़े होते हैं तो हम पे कौन सा एहसान करते हैं। तो देखें आसिफ, ये महकमा पुलिस वाले भी हमारे टैक्सी से तनख्वाहें लेते हैं, इन पर क्यों नहीं वो लोग भौंकते। जी देखें, फ़ौज इतनी जल्दी जो है ना, मतलब कि वो उनके बारे में जितना मर्ज़ी बोला जाए, वो किसी को कुछ कहती नहीं है। ठीक है, पुलिस है, पुलिस का रवायती अंदाज़ है, किसी ने इनके बारे में कुछ कह दिया तो 1 सेकंड में बंदा उठाया जाता है किसी ना किसी बहाने से, लो जी इसने ये कर दिया, वो कर दिया। किसी भी मतलब को कोई भी मुकदमा उसके ऊपर डाल दिया जाता है। ये ऐसे हमारे पास ढेरों मिसालें हैं, कई सारे ऐसे केसेज़ हैं जिसमें जो है ना इन्होंने कोई पुरानी एफ़आईआर हुई में उसको नामज़द कर दिया है, या कैसे भी कर दिए करके ना उसको नामज़द करके ज़लील किया गया, डराया धमकाया गया, फिर से मतलब कि वो उससे छोड़ने के लिए या उसको अदालत में पेश करने के लिए भी पैसे लिए गए। ये सारा ड्रामा रचाया जाता है, और अपनी इन्होंने करप्शन के सितारे जो है ना वो चमकाए हुए हैं, लेकिन अफसरान लग्जरी सीटों पर बैठे जो है ना वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। इनको कुछ भी नहीं पता कि जी बाहर लोगों के साथ क्या हो रहा है, या एसएचओ साहबान कैसे लोगों को लूट रहे हैं। अगर जिम्मेदारी इन्होंने दी है तो देखें, थानों को रेनोवेट करना है या थानों को जितना भी खूबसूरत बनाना है तो वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक तो हुकूमत यानी कि आपके कहने का मकसद है ये है कि अगर थानों को खूबसूरत बनाना है तो इनके इखलाक को भी खूबसूरत बनाया जाए। लाज़मी बात है जी, इनके अखलाक को सबसे पहले, या अगर सहूलत देनी है तो देखो, थानों की खूबसूरती तो सहूलत तो नहीं ना मिलेगी किसी को, इखलाक तो बड़ी दूर की बात है। इखलाक इनका यानी कि सहूलत तो उधर बैठे अफसरान को ही मिलेगी ना, साहिल को तो इनका इखलाक चाहिए और इंसाफ चाहिए। बिल्कुल जी, इसी तरह ही है जी। लेकिन इंसाफ की फराहमी जो है ना महकमा पुलिस से इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। ये भी इंसाफ भी इनके अपने मुफ्त में इंसाफ नहीं मिलेगा। मुफ्त में इंसाफ, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। मुफ्त में जो है ना इंसाफ मिल ही नहीं सकता। यानी कि मकसद ये है कि वो एक गाना था पंजाबी का, पैसा फेंक तमाशा देख, ये थानों में वो सिलसिला कार अब शुरू हो चुका है, बिल्कुल जी, ये अब नहीं शुरू हुआ, अरसा दराज से ऐसे ही चलता लेकिन आ अब कुछ ज्यादा शुरू हो गया है। बिल्कुल जी, अब कुछ ज़्यादा शुरू हो गया है। तो अभी यानी कि जितना जितना तलीमी याफ्ता लोग इस महकमा में आ रहे हैं, उसी नित नए तरीकों से करप्शन हो रही है। बिल्कुल जी, करप्शन के जब भी कोई भी अफ़सर आया है, तो उसने करप्शन का नया तरीका ईजाद किया है, आगे मातहत अमले ने उनको अपनाया है। अगर कोई अफ़सरान इनको बैठे कोई भी फटीक डाल रहे हैं, या कोई भी इनको कह दे कि ये फ़लाँ काम आपने करना है, तो वो लाज़मी सी बात है उसने अपनी जेब से तो नहीं करना, उसने किसी न किसी गरीब का जो है ना सर काटना है, या जेब काटनी है, कुछ भी करना है, उसने करके तो अपने अफसरान की जो भी बात होती है या जो भी उन्हें गिफ्ट देना होता है, 100 मामलात इनके अपने तयशुदा होते हैं, जो इनकी ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने पूरी करनी होती हैं फील्ड ऑफिसर ने, तो वो करते हैं, चाहे जैसे मर्ज़ी करें, क्योंकि उन्होंने भी अपनी करप्शन करनी होती है। इनकी हर अच्छी बुरी बात मानने पर वो मजबूर होते हैं। जी, आपने सुना आसिफ मुगल की सारी बातें जो हक़ाइक़ पर मबनी थी। सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ये, और इन्होंने ये सब कुछ बयान किया कि पुलिस किस तरह क्राइम करवाती है और किस तरह मुल्ज़मान के साथ साज़बाज़ करके उनके मुखालफिन पर झूठी FIRs दर्ज करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि IG पंजाब को ये चाहिए कि वो अपने मातहत अमला को इस बात पर आमादा करें कि वो साइलिन को इंसाफ फराहम करें और उन्हें उनके मुल्ज़मान जिनके खिलाफ वो FIR करवाते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए डेली अल जज़ीरा।